नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं 25 और 26 मई 2026 की समसामयिकी घटनाओं के साथ। तो चलिए एक एक करके सभी समसामयिकी घटनाओं से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि हमारे परीक्षा में आने की दृष्टि से कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही है इन 2 दिनों में, जो कि संडे और मंडे 2 दिन का ये करंट अफेयर्स है 25 और 26 का। तो आइए शुरू करते हैं इसे। पहला जो करंट अफेयर्स हमारे सामने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली अमिता श्रीवास जी। इनकी फोटो है ये, देखिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका नाम अमिता श्रीवास है। ये जांजगीर चांपा की पर्वतारोही हैं जिन्होंने वर्तमान में माउंट एवरेस्ट में तिरंगा फहराया है। 22 मई 2026 को एवरेस्ट के शिखर, जिसकी अभी ऊंचाई हो गई है 8848.86 मीटर, 8848.46 मीटर, यहाँ पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। अमिता जो है ये छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला बनी है जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। अभियान के दौरान उनको फ्रॉस्ट बाइटिंग हो गई थी, जिसके कारण उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर ये उपलब्धि बड़ी है तो इनका नाम हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अमिता श्रीवास इनका नाम है और ये दूसरी पर्वतारोही हैं छत्तीसगढ़ की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है, याद रखिएगा। आगे दूसरी खबर हम देख रहे हैं, खुली आंखों से सूर्य देवता को सिर्फ देखता ही रह गया, बन गया रिकॉर्ड। एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार खुली आंखों से सूर्य देवता को देखने का रिकॉर्ड बना लिया। देखेंगे ये कौन है, तो देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया लाल विजय श्रीवास्तव द्वारा सूरज को चुनौती देने पर आधारित था। लाल विजय श्रीवास्तव जो है ये अंबिकापुर निवासी हैं। इन्होंने अपनी अनोखी साधना और क्षमता से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जून 2026 में गिनीज इंडिया अचीवर्स अवार्ड से ये सम्मानित किया जा चुका है। इनको नाम है इनका लाल विजय श्रीवास्तव, अंबिकापुर सरगुजा के निवासी हैं छत्तीसगढ़ के। लगातार ये 12.53 मिनट तक सूर्य को देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ये रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में या वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज किया गया है। उनको जीनियस इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उनका अगला लक्ष्य है अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का। तो इनका नाम याद रखिएगा, लाल विजय श्रीवास्तव, जो कि अंबिकापुर से संबंधित है। वैसे ये थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो पूछना नहीं चाहिए, अगर आ गई तो देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रख के इसको आगे देखिए। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है ये है सेवा सेतु, जनता के द्वार डिजिटल सरकार की योजना है ये सेवा सेतु, जिसका लोकार्पण 29 अप्रैल 2026 को किया गया। इस योजना में छत्तीसगढ़ शासन की नई डिजिटल नागरिक सेवा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है और सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी लाना है। लगातार सरकार जो है ये प्रयास कर रही है कि आपको सारी सुविधाएं जो है किसी एप्लीकेशन या ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाए और साथ में इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए कि आपका काम समय पर हो, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के हो जाए, इसलिए ये सब किया जा रहा है। इसके मुख्य तथ्य देख लेते हैं। इस ऐप को या इस सेवा सेतु योजना को चिप्स द्वारा विकसित किया गया है। यह एक पोर्टल पर 441 सेवाएं प्रदान करता है। 30 विभागों का एकीकरण है। इसमें AI आधारित ऑनलाइन आवेदन सुविधा दी गई है और 22 भाषाओं में इसको उपलब्ध कराया गया है। इसके लाभ क्या हैं? इसमें जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र आदि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। वैसे तो ये पहले से प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और की जा रही है, पर अभी याद रखेंगे इसके लिए एक नया जो सेवा सेतु पोर्टल है ये बनाया गया है। QR सत्यापन व डिजिटल प्रमाण पत्र सुविधा व SMS@WhatsApp के आवेदन ट्रैकिंग, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, सेवा सेतु ऐप, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को आय, जाति, निवास बनवाने के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ रहा है। आगे देखिए, अगली जो हमारे पास न्यूज़ है, नवोदय नई सुबह की ओर अभियान। ये चर्चा में क्यों आया? रायपुर पुलिस द्वारा अपराध की ओर बढ़ रहे 180 नाबालिग बच्चों को शिक्षा, इलाज, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने हेतु विशेष सुधारात्मक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम नवोदय है। इस अभियान का नाम नवोदय है, जिसका मतलब होता है नई सुबह की ओर।
ये कहाँ पर चालू किया गया है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में चालू किया गया, जिसका उद्देश्य नाबालिगों को अपराध से दूर कर शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ना है। इसमें लक्षित बच्चे कौन है, किनको टारगेट किया जा रहा है? तो 180 बाल अपराधी जिन्होंने अपराध किया हुआ और नाबालिग हैं, ऐसे बच्चों को मुख्य रूप से इसमें टारगेट किया जा रहा है। इसमें मुख्य फोकस रहेगा कि उनका पढ़ाई करवाया जाए, उनमें कौशल विकास किया जाए, रोजगार दिया जाए और नशा मुक्ति और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग उनकी की जाएगी, जिसके लिए नवोदय जो है ये अभियान चलाया गया। आगे देखिएगा, रुद्रेश्वर महादेव कॉरिडोर परियोजना। ये रुद्रेश्वर जो महादेव मंदिर है ये आपका धमतरी में है, और यहाँ पर आपको रुद्रेश्वर महादेव जो मंदिर है, यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है, जिसमें रुद्रेश्वर महादेव कॉरिडोर परियोजना के तहत ग्राम रुद्री धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ में है, लगभग इसमें 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें 3 चरणों में विकास की योजना है। इसमें पारंपरिक मंदिर स्थापत्य एवं आधुनिक सुविधाओं का समन्वय किया जाएगा। शिखर, त्रिशूल, प्रतीक एवं भव्य तोरण द्वारा निर्माण, चौड़े पैदल मार्ग एवं विश्राम क्षेत्र, प्रसाद, स्मृति दुकानें और फूड कोर्ट आदि बनाए जाएंगे, ताकि यहाँ तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके यहाँ तक जाने के लिए। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रुद्रेश्वर महादेव कॉरिडोर। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, जिसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। आगे देखिए, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की एक और बड़ी उपलब्धि, हिमालयन ट्रैकाइरिनेट हिल टर्टल की दुर्लभ खोज प्रजाति की खोज यहाँ पर की गई है उदंती सीता नदी में। इसका नाम याद रखिएगा आप, ट्राइकारिनेट हिल टर्टल। ये कछुए की एक प्रजाति है जो कि बहुत ही दुर्लभ है। ये हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक दुर्लभ कछुआ प्रजाति है, जिसको उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। मध्य भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से गौरवपूर्ण खोज है, क्योंकि ये बहुत रेयर स्पीसीज है और ये हमारे कहाँ से मिली है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से मिली है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, 3 सुनहरी वाला ये दुर्लभ कछुआ है, 3 सुनहरी रेखाएं होती हैं इनके पीठ पर, ये देखिएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मैंने आपको बताया, ट्राइकारिनेट हिल टर्टल इसका नाम है। कहाँ खोजा गया, तो सीता नदी टाइगर रिजर्व धमतरी में खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, तो वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसकी तस्वीर ली गई है। भारत में यह कछुआ जो है उत्तर पूर्व भारत, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर इसकी स्थिति देखें तो ये विलुप्ति के कगार पर है प्रजाति। अवैध तस्करी और शिकार का इसको बहुत खतरा है, इसलिए इसको संरक्षण की आवश्यकता है। अगर इसकी विशेषता देखें तो इसके पीठ पर 3 सुनहरी धारियां होती है और ये पहाड़ी जंगलों और जमीनों में रहने वाला एक कछुआ है। यह पानी में कम रहता है और दुर्लभ प्रजाति में ये कछुआ आता है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, ट्राइकारिनेट हिल टर्टल। आगे देखिए, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया जाएगा। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति मिशन के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जो इस बार किसको मिलने वाला है, अभिलाषा बराक को मिलने वाला है। ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं। प्रदानकर्ता अगर संस्था देखें तो ये यूएन के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, जो कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अगर कार्य क्षेत्र देखें तो यूनिफिल मिशन लेबनान में इन्होंने काम किया था, जिसके तहत इनको दिया जा रहा है ये पुरस्कार। इनमें विशेष पहचान देखें तो भारतीय सेना की ये पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट हैं। ये आपकी फोटो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये सम्मान इनको 29 मई 2025 को दिया जाएगा। यूनिफिल क्या है ये भी समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये इसका पूरा नाम है यूनिफिल का, और इसका उद्देश्य है लेबनान के क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। इसमें भारतीय सेना की भागीदारी भी रहती है और इसमें अभिलाषा ने प्रमुख योगदान निभाया था, अभिलाषा बराक जी ने प्रमुख योगदान निभाया था, इसलिए इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। आगे देखिएगा, भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं गुरिंदर वीर सिंह, और इन्होंने 10.09 सेकंड में 100 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ये फोटो आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह।
गुरिंदर वीर सिंह ये 10.9 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ को पूरा कर चुके हैं और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। विशेषता देख लेते हैं, भारत में सबसे तेज धावक बन चुके हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के अनिमेश कुजूर जो कि अभी अभी 10.15 सेकंड का रिकॉर्ड कायम किए थे उसको तोड़ दिया है और उससे भी कम समय में ये रिकॉर्ड बन गया है। तो इनका नाम स्पेशली याद रखिएगा, गुरिंदर वीर सिंह का, जो कि अब 10.9 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस को पूरा कर चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर गुरिंदर सिंह जो है और अनिमेश कुजूर को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये 10.9 सेकंड में किए, 10.15 सेकंड में पूरा किए, केवल 11 सेकंड का फर्क है दोनों के बीच में। भारत की सबसे जो महिला तेज धावक रही हैं वो द्युति चंद रही हैं, इनके नाम भी रिकॉर्ड है। ये 11.17 सेकंड में 100 मीटर की रेस कंप्लीट की है। अगर महिलाओं में आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा द्युति चंद का नाम आता है। आगे देखिएगा, स्पेस एक्स का सबसे बड़ा स्टारशिप सफल परीक्षण हो चुका है, जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पर। इसकी कंपनी स्पेस एक्स है, जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं और इसका जो परीक्षण है वो टेक्सास अमेरिका में किया गया था, जिसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा या मंगल ग्रह तक ले जाने की इसमें तैयारी की जा रही है। मुख्य उपलब्धि क्या है तो देखिएगा, स्पेसएक्स ने अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्टारशिप रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। विशेष तथ्य के अंतर्गत देखिए कि रॉकेट में 20 नकली उपग्रह तैनात किए गए हैं। रॉकेट का नियंत्रित लैंडिंग परीक्षण भी किया जा चुका है। यह स्टारशिप की 12वीं परीक्षण उड़ान थी। हिंद महासागर में नियंत्रित लैंडिंग की गई, जिससे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब आपको पता ही होगा कि स्पेसएक्स ने न केवल लॉन्च बल्कि उसको वापस लाने की तकनीक पर भी उपलब्धि हासिल कर ली है, तो ये एक नई उपलब्धि इसके साथ जुड़ गई है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, भव्या इंडियाज इंडस्ट्रियल फ्यूचर, ये भव्या भारत औद्योगिक विकास योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना है और भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। निवेश और लॉजिस्टिक को इससे बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए कुल बजट 33,660 करोड़ रुपए रखा गया है। अगर इसकी कार्यान्वयन एजेंसी को देखें तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी जो है वो क्रियान्वयन एजेंसी है, NICDC कहते हैं इसको। संबंधित मंत्रालय देखें तो DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसका मंत्रालय है जिसके अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है। योजना का मॉडल प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, रेडी टू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और इंटीग्रेटेड सर्विस इसके अंतर्गत आएगी। इस पार्क का आकार लगभग 100 से 1000 एकड़ तक के होने की संभावना है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के स्थिति में इसको बनाया जाएगा। वित्तीय सहायता देखें तो प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक के सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 20 पार्कों के आवेदन व कुल 50 पार्कों को प्रारंभिक चरण में लिया जाएगा। विशेष प्रावधान अगर देखें तो सिंगल विंडो क्लियरेंस, ग्रीन एनर्जी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, वर्कर हाउसिंग, टेस्टिंग लैब्स और वेयर हाउसिंग इसमें विशेष रूप से दी जाएगी। तो याद रखिएगा कि ये योजना क्या है, जिसमें नए 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना। आगे देखिएगा, नॉर्वे की पृष्ठभूमि वाली फिल्म फ्योर्ड ने कान में पाम डी ओर जीत लिया है। पाम डी ओर पुरस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो इस बार नॉर्वे की पृष्ठभूमि वाली फिल्म फ्योर्ड को मिली है। आगे देखेंगे कि रोमानिया के निर्देशक क्रिश्चियन मुंगियू की राजनीतिक ध्रुवीकरण पर आधारित फिल्म फ्योर्ड ने कान जो फिल्म उत्सव होता है, कान फिल्म उत्सव, इसमें पाम डी ओर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। मुंगियू को दूसरी बार कान फिल्म महोत्सव का यह शीर्ष सम्मान मिला है। वह इससे पहले 4 मंथ 3 वीक्स एंड 2 डेज के लिए यह पुरस्कार जीत चुके हैं। ये दूसरी बार है जब उनको कान में पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा इस बार उनकी कौन सी फिल्म को ये पुरस्कार मिला है, तो फ्योर्ड नामक फिल्म को, जो कि रोमानिया के निर्देशक हैं और इनकी जो फिल्म है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण पर आधारित है, याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो हमारे संस्थान के द्वारा जारी की जाती हैं
और आप इसे किसी भी नज़दीकी बुक शॉप से परचेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको करंट अफेयर्स समझ आ रहे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो मैं आपके सामने ला पा रहा हूं, इसको मैं डे बाय डे और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी और भी अच्छे तरीके से ये निखर के आपके सामने आएंगे और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। इसकी मंथली बुक आपको 1 तारीख से आपकी नज़दीकी बुक शॉप्स में अवेलेबल हो जाएंगी। तब तक के लिए इतना ही। अभी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।